मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि क्या नवाज शरीफ की वापसी इन नैब केसेस के बाद की बहाली के बाद जो है वो मुमकिन हो पाएगी। और इसके बाद एक सियासी डिबेट भी शुरू हो गई है और एक सियासी जो बयानबाजी है, जो एक दूसरे पर जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो इस वक्त बयानबाजी करती हुई नज़र आ रही हैं, उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो नवाज शरीफ की वापसी का केस है, क्योंकि इससे ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और नवाज शरीफ का वापस आना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगरचे कि जो नून लीग के जो कुछ रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नवाज शरीफ ने जो डेट दी है 21 अक्टूबर की वो वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तसव्वुर कर लेना कि नैब की तरमीम जो ख़त्म करने से सिर्फ नवाज शरीफ को फ़र्क पड़ेगा, ये गलत है। ये बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि अगर आप देखें, यानी खंगाल के देखें तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वापस हुए हैं। चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो यूसुफ गिलानी हैं, चाहे वो उनकी बहन फरियाल तालपुर हैं, चाहे वो उनके दूसरे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं। तो ये तासुर गलत है कि सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी इससे मुतासर होगी। यकीनन होगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं होगी। इसलिए कि उन्हें मैं अर्ज़ करूँ, मैं उसी की वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बात पहले दिन से तय है कि वो जब वापस आएंगे तो ही विल हैव टू हैव ए राहदारी जमानत जिसको कहते हैं, एंड सेकंड ही विल हैव टू सरेंडर टू द कोर्ट। इसके बारे में कोई भाम है नहीं, ये उनकी पार्टी को भी पता है, पार्टी के लीडर्स को भी पता है, खुद नवाज शरीफ को भी पता है। तो ये तो होना है। लेकिन क्या वो जीरो रिस्क सूरत हाल अब अवेलेबल हो गई है जिसका तज़किरा राना सनाउल्लाह ने किया था, जिसका तज़किरा ख्वाजा आसिफ ने किया था? ये अभी सवालिया निशान है। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं क्यों इस दफ़ा यकीन आ रहा है कि वो इस दफ़ा 21 अक्टूबर को आ ही जाएंगे और ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। ये रिस्क लेने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा के इक़्तिदार में वापसी का ख्वाब जो है उसे शर्मिंदा ताबीर करना है तो इंतखाबी मुहिम उन्हें खुद लीड करनी पड़ेगी। क्योंकि ये वक्त ने साबित कर दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी में कैपेसिटी नहीं है। मरियम नवाज यकीनन क्राउड पुलर हैं, लोग आते हैं उनके जलसों में, लेकिन वो इम्पैक्ट उसका नहीं बन पाता जो नवाज शरीफ का। और ये इसलिए भी बात दुरुस्त है कि ये पार्टी नवाज शरीफ की है, ये वोट बैंक नवाज शरीफ का है। जो MNA MPs इलेक्टेड हैं, दे आर कमिटेड टू नवाज शरीफ। कुछ 14-15 साल से कोशिशें हो रही थी ना, नून में से शीन, शीन में से जीम, जीम में से अलिफ निकालने की, नहीं निकली ना। हॉक तो इनकी शुरू से ही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं निकली ना। इसी तरीके से फैमिली में लड़ाई करवाने की भी बड़ी माशाल्लाह कोशिशें हुई हैं। और खासतौर से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं हुआ। यानी नवाज शरीफ की PMLN जो है वो बिखरी नहीं है, वो विदर वे नहीं हुई है। एक बात तो जब एक ऐसा लीडर वापस आएगा जिसके ग्रास रूट लेवल पर अवाम के साथ राब्ते हैं, अवाम के दिलों में बसता है, तो सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ होगी। और अगर वो कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो यानी राहदारी जमानत लेके आएँ और यहाँ आके कोर्ट को सरेंडर करें, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट इट एंड ही विल कम आउट टू बी ए रिस्पेक्टेबल पर्सन। लेकिन बुखारी साहब, अभी तो ये कोशिश की जा रही है ना कि उनको आके गिरफ्तारी ना देनी पड़े और इस तमाम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन निकाला जाए। एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना, 18 जुलाई 2018 को एक एक्सपीरियंस हुआ, 13 जुलाई को, सॉरी 13 जुलाई को वापस आए थे। 13 जुलाई को वापस आए तो पकड़े गए थे ना एयरपोर्ट के ऊपर, गिरफ्तार होकर वापस चले भेज दिया गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनकी कोशिश ये होगी कि ये एक्शन रिपीट ना हो। उस वक्त तो वो गिरफ्तारी देने के मूड से आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं ये गिरफ्तारी दूंगा क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शंस थे। करेक्ट, लेकिन ये एक तजर्बा हो चुका है ना। एग्जैक्टली, ही डजंट वांट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस अगेन, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब, ये तो हमने तय कर लिया कि ये एजम्पशन कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब मुतासर होने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, केसेस खुलेंगे, सबके ही खुलेंगे। पहले नहीं 6-5 साल प्रोसीडिंग चलती रही, क्या हुआ? नैब कुछ साबित कर सकी? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर हैं केसेस में कि दिस नैब इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग क्रिएटेड बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर। इज दैट राइट? जोड़ तोड़ के लिए ये हमेशा चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने कहा दिस इज ए बैडली प्रिपेयर्ड केसेस और प्रोसिक्यूशन जो है बहुत कमजोर है। इसीलिए किसी एक मुकदमा का ना सबूत मिला ना एक पैसा वापस आया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं या नहीं है? तो इसलिए वो आएंगे, ही विल गो थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन
अब जो दो तीन बातें और अहम करने की हैं, मेरे ख्याल से आप उस तरफ भी आ ही जाइए, वो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब है। जो दो बातें उन्होंने बहुत अहम की हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी 2013 नहीं 1985 के इलेक्शन में पंजाब से फारिग हो गई थी। वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि 2013 में फारिग की गई, आगे सुने, साजिश करके। वो ये कहते हैं कि 2013, 1988, 1990, 1993, 1997 और 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में शिकस्त हो चुकी है। यानी यू हैव कंसिस्टेंटली लॉस्ट 5 इलेक्शंस। तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना, वो ये इरफान सिद्दीकी साहब का ध्यान है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ये कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और हमारा इंतखाबात में बयानिया जो है वो हमारी परफॉर्मेंस होगी। ठीक, कि हमने अपने जो अहद हमारे रहे हैं हुकूमत के, उसमें हमने क्या क्या किया और क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी, दैट विल बी आर बयानिया, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, कारकर्दगी की बात करें तो अब ये वाला जो दौर है, ख़ास तौर पर ये जो पिछला डेढ़ साल है, वो भी तो नून लीग कहीं ना कहीं, एक वज़ीर आज़म का इख्तियार तो है ना, बाइख्तियार होते हैं वज़ीर आज़म, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनका ये 1.5 साल का जो अरसा है, इसकी कारकर्दगी भी तो उसके कंपैरिजन में आएगी। अब देखिए, कंपैरिजन में तो मेरे ख्याल से बड़ा लाइट एक्सप्रेशन है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इनको, क्योंकि दैट हैज़ बीन, नथिंग कुड बी वर्स देन दैट जो गवर्नेंस उन्होंने की है, जो लोगों की ज़िंदगियों को अजाब में डाला है, कीमतों के में इजाफे से पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में न डॉलर की कीमत कभी ये हुई है, न पेट्रोल की कीमत कभी ये हुई है। इसका क्रेडिट और किसको जाएगा? इसलिए कि वो जो लोग कहते हैं ना कि जी नहीं ये तो इनएविटेबल था, तो फिर हुकूमत नहीं लेनी थी ना। जब आपने हुकूमत ली तो यू हैव टू बेयर द ब्रंच। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब क्या कर रहे हैं। वो एक बात पे मजीद है, वो कहते हैं कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में कराएं, 100 दिन में कराएं, 120 दिन में कराएं, इररेलेवेंट, हमें डेट दें कि कब होना, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी इंतखाबी मुहिम उसका आगाज़ कर सकें। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब भी कराना चाहता है इलेक्शन, एक टेंटेटिव डेट उसको अनाउंस करनी होगी। हम तवक्को करते हैं कि ये इसमें ज़्यादा ताख़ीर ना हो, ताकि ये इशू ना बने। जब इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया उन्होंने कि हमने जो हल्का बंदियां हैं उसके मुद्दत में 1 महीने की कमी कर दी है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इलेक्शन जो है वो फरवरी से पहले हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो डेट देने में कोई ख़राबी नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ जिद का मुजाहरा करना कि नहीं जनाब हमने नहीं करनी, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो अगर डेट दे दी जाए तो वो फिर ये सारा रोला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब कम से कम एक बड़ी पार्टी जो बड़ी स्टेक होल्डर्स में से एक है, उसका ये जवाब जिस पर रोजाना क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप देखिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे से खिताब में वो यही मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई इसके अलावा कोई इख्तिलाफ वाला पहलू भी तो नहीं रहा। देखिए, ये तो अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान पता चलेगा। इस वक्त तक जितने बयानात उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के इब्तदाई जलसों में दिए हैं, उसमें तो यूं लग रहा है कि ये युद्ध जो है ये अब फिर एक मरतबा पंजाब की हद तक ख़ास तौर से और पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच होगा।